गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना, जिसे संसार हो वह बैठ गीता नाम में, सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, से व्यवहार में आते परम पद ठोकरे, खाते नहीं संसार में। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा है। भगवान स्वयं ही अर्जुन को बताना शुरू कर देते हैं। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग किया था। इसीलिए 8वें अध्याय में अर्जुन के पूछने पर उन्हीं शब्दों के बारे में भगवान ने समझाया और कर्म, उपासना तथा ज्ञान के मार्गों के बारे में भी बताया। अब 9वें अध्याय में भगवान उस 7वें अध्याय के विषय में ही बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ। उस ज्ञान को गुप्त कहने का भाव यह है कि वह नाक, कान आदि इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता और ना ही उसे तर्कों द्वारा जाना या समझा जा सकता है। वह तो किसी ज्ञानी से सुनकर ही मिल सकता है। भगवान ने कहा कि मैं ज्ञान तथा विज्ञान दोनों बताऊंगा। ज्ञान विज्ञान के बारे में 7वें अध्याय में बातें आ चुकी हैं। ज्ञान कहते हैं नाम रूप के बारे में ज्ञान को। विज्ञान कहते हैं उस तत्व के ज्ञान को जिससे नाम रूप बने हैं। ज्ञान द्वारा तत्व के बारे में जानकारी मिलती है। विज्ञान में यह पता चलता है कि वह तत्व तो मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे ज्ञान को पाकर तुम सभी अशुभ बंधनों और दुख से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें मैं यह ज्ञान पाने लायक इसीलिए मानता हूँ क्योंकि तुम दूसरों के दुर्गुणों में भी गुण देखा करते हो। यह ज्ञान सारे ज्ञानों का राजा है। इसे जानकर तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। बड़ी आसानी से इस संसार में रहते हुए इस ज्ञान को पाया जा सकता है और इसका लाभ लिया जा सकता है। यह ऐसा ज्ञान है जिसके मिल जाने के बाद भुलाया नहीं जा सकता। यह श्रद्धा रखने वालों को ही मिल सकता है। जिनमें श्रद्धा नहीं होती है वे तो जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, जबकि शुद्ध मन वाले को यह ज्ञान शीघ्र मिल जाता है। अब भगवान बताते हैं कि इस सारे जगत में, सब जगह और सभी में मैं ही व्याप्त हूँ। मेरे इस व्यापक रूप को आँख आदि इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता।
जगत के सब प्राणी मुझ में ही हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, और न यह जगत सचमुच में मुझ में ही है। यह मेरी अजीब शक्ति है, योग है, मेरा ऐश्वर्य है। सोना कह सकता है कि जितने जेवर सोने के हैं उन सब में मैं ही व्याप्त हूँ। तो सोने के जेवर को देखकर हम जान सकते हैं कि सोना नाम की कोई धातु होती है। वैसे ही सारे संसार को देखकर हम यह जान सकते हैं कि कोई ऐसा तत्व है जिससे सभी संसार की चीजें और प्राणी भी बने हैं। वही भगवान है, ब्रह्म है। जैसे सोना जेवर से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही संसार से भगवान अलग नहीं है। दूसरी बात भगवान ने अर्जुन को बताई कि सारा जगत मुझ में ही है, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ, और सचमुच में यह जगत भी मुझ में नहीं है। अंधेरे में यदि एक रस्सी पड़ी हो और अचानक मेरी नजर उसके टेढ़े मेढ़े आकार पर पड़े और मैं उसे सांप मान लूं, अब यदि रस्सी बोल सकती तो हमको बताती कि तुम्हें जो सांप दिख रहा है वह मुझ में ही दिख रहा है। यदि मैं यहाँ न होती तो सांप भी नहीं होता, परंतु इस दिखने वाले सांप को मैं ही हूँ। और फिर जब मैं टॉर्च लेकर सांप को ढूंढूंगा, तब उसके प्रकाश में हमें भी कहना पड़ेगा कि इस रस्सी में सांप तो सचमुच नहीं है। जब तक हम इस संसार को सत्य मानकर भगवान को जानना चाहते हैं, तब के लिए भगवान ने कहा कि संसार की हर वस्तु में मैं हूँ। जैसे कि रस्सी कह रही हो कि दिखने वाले सांप के हर अंग में मैं हूँ। भगवान ने फिर कहा कि सब प्राणी तो मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे रस्सी कह सकती है कि सांप तो मुझ में ही दिख रहा है, पर मैं तो सांप नहीं हूँ। जब भगवान कहते हैं कि यह संसार मुझ में नहीं है, तो यह उस क्षण की बात है जब एक साधक भगवान का अपने हृदय में साक्षात्कार करता है। उस समय उसे यह ज्ञान हो जाता है कि केवल वह परमात्मा ही सत्य है। यहाँ की स्थिति वैसी है जैसे कि कोई व्यक्ति टॉर्च लेकर उस सांप को देखने जाए, तो टॉर्च के प्रकाश में वह मनगढ़ंत सांप गायब हो जाता है और दिखती है केवल रस्सी। इस प्रकार टॉर्च रूपी ज्ञान से जब साधक देखता है, तो उसके लिए सांप रूपी संसार का अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि रस्सी रूपी भगवान ही दिखता है, जो संपूर्ण संसार का आधार है। भगवान कहते हैं कि जैसे आकाश में हवा बहती रहती है, आकाश में ही वायु का जन्म होता है और उसी आकाश में वह रहती है, फिर उसी में वह समा जाती है, परंतु आकाश का वायु से कुछ लेना देना नहीं रहता। हवा गंदी हो, सूखी हो, गीली हो, पर आकाश कभी भी उससे गंदा नहीं होता है और न सूखता है न गीला होता है। वैसे ही यह संसार मुझ में है, परंतु मुझे प्रभावित नहीं करता। हमारी चेतना भी हमारे मन के दुख सुख, लाभ हानि, हार जीत से प्रभावित नहीं होती। जो इस बात का अभ्यास कर लेता है, वह शांति और आनंद से जीवन जीता रहता है। तो महामंत्र यहाँ यह मिलता है कि दुख सुख तो मुझ में अर्थात मेरे मन में है, पर मैं स्वयं चेतन तत्व उनमें नहीं हूँ। अर्जुन पूछता है कि यह जगत जो हमें दिखता है वह कैसे उत्पन्न होता है, यह कैसे चलता है? तो भगवान कहते हैं कि जब प्रलय होता है तब यह सारी सृष्टि मुझ में ही समा जाती है, और जब फिर से सृष्टि का जन्म होता है तब सारे प्राणी, नदी, पहाड़ फिर से बन जाते हैं। इस बात को समझने के लिए हम अपने ही अनुभव को देखें। जब हम सो जाते हैं तब हमारे लिए हमारी सृष्टि, घर,
परिवार, धन, रोजगार आदि हमारे मन में ही समा जाते हैं। जब हम जग जाते हैं तो हमारी सृष्टि फिर से बन जाती है। वैसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि परम तत्व में लीन हो जाती है और फिर बन जाती है। एक अंतर जरूर हम में और भगवान में है कि हम अपनी इस छोटी सी सृष्टि में ही फंसे रहते हैं, परंतु भगवान संपूर्ण जगत को बनाकर भी उसमें फंसते नहीं। हम फंसते तभी हैं जब हमें यह ज्ञान नहीं रहता कि हम तो चेतन तत्व हैं और जड़ शरीर को ही मान लेते हैं कि यही मैं हूँ। हम हैं तो आकाश जैसे, पर मान लेते हैं कि हम वायु हैं। भगवान कहते हैं कि जगत की सृष्टि करने में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अर्जुन के मन में बात आई कि भगवान कैसी पहेली बुझा रहे हैं। कहते हैं कि मैं सृष्टि तो करता हूँ पर मुझे करना कुछ नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा कि ऐसा समझो कि एक राजा अपने लिए महल बनाता है, तो क्या वह राजा खुद ईंट, चूना, पत्थर ढोता है? वह तो कुछ नहीं करता, लेकिन कहा तो यही जाता है कि इस महल को राजा ने बनाया है। सृष्टि को भगवान ही बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे बिजली से पंखा घूमता तो है, पर बिजली कुछ नहीं करती। केवल बिजली की उपस्थिति ही पंखे को चलाने के लिए पर्याप्त है। हम भी रोज स्वयं की सृष्टि बनाते रहते हैं, लेकिन हम क्या कुछ करते हैं? बिना कुछ किए ही सब अपने मन में अनेक कल्पनाओं का संसार सृष्ट कर लेते हैं। सब करते हुए कुछ नहीं करना, यह संन्यास है। कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना योग है। सारांश में अध्यात्म यही तो है। भगवान कहते हैं कि जो हमारे बारे में तो कुछ जानते नहीं, केवल अपने शरीर को ही जानते हुए उसी के लिए जीते हैं, वे बेकार की आशा लिए बेकार कर्म करते रहते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे राक्षसी स्वभाव के होते जाते हैं। बेकार या झूठी आशा का मतलब है कि जिस वस्तु में जो गुण नहीं है उसी गुण की उससे आशा रखी जाए। जैसे नमक से मिठास की आशा रखी जाए। जहाँ सुख नहीं है वहां से सुख की आशा रखना ही बेकार की आशा है। सभी लोग पैसे में, परिवार में, प्रतिष्ठा में सुख ढूंढते रहते हैं, यही बेकार की आशा है। इन तीनों में सुख पाने का प्रयास ही बेकार का कर्म है। और हम रोज ही देखते हैं कि जीवन भर बहुत कर्म करता हुआ व्यक्ति जब सुख नहीं पाता तब वह बौखला सा जाता है और बौखलाकर वह सभी को परेशान करता रहता है। यही राक्षसी स्वभाव है। ऐसे लोगों का ज्ञान भी बेकार का होता है। उन्हें क्रिकेट के रनों के बारे में तो ज्ञान होता है, लेकिन अपने बारे में ज्ञान नहीं रहता। वही महात्मा व्यक्ति दैवी प्रकृति का होता है। वह भगवान को मानता है। वह जानता है कि आनंद उसी सच्चिदानंद तत्व से आता है जो हमारे हृदय में ही स्थित है। ऐसे व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देते। वे भगवान की भक्ति अलग अलग ढंग से करते रहते हैं। कोई भजन कीर्तन करता है तो कोई ज्ञान यज्ञ करता है। कोई ऐसा ध्यान करता है कि परमात्मा ही मेरी आत्मा है। कोई अपने को सेवक और भगवान को मालिक मानकर सेवा करता है। भगवान कहते हैं कि यह सब प्रकार के प्रयास मेरे लिए ही हुआ करते हैं। मैं तो सब जगह हर समय सबके हृदय में सबका सुहृदय बनकर रहता हूँ। सुहृदय बड़ा सुंदर शब्द है। इसका अर्थ है ऐसा मित्र जो हर तरह की सहायता करता है, परंतु बदले में ना कुछ चाहता है और ना मांगता ही है। भगवान इस प्रकार से सबके हृदय में हरदम बने रहते हैं। हम जो उन्हें नहीं जानता, पर जो उन्हें नहीं जानता वह रोता रहता है कि आजकल के संसार के मित्र मतलबी हुआ करते हैं। भगवान कहते हैं कि सारी सृष्टि की प्रक्रिया मैं ही चलाता हूँ, पानी मैं ही बरसाता हूँ,
या रोक भी सकता हूँ। और पानी ऐसी वस्तु है जिसे कोई नहीं बना सकता। पानी न मिले तो दिल्ली, बंबई जैसे शहर उजाड़ हो जाएंगे। कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। अतः सभी प्रकार से अंतिम शक्ति तो भगवान के हाथ में ही है। जो ये नहीं जानते वे या तो आंखें बंद करके भगवान को भुलाकर संसार के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं, और जो आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं वे पुण्य कर्म करके स्वर्ग के भोग की इच्छा लेकर जीते रहते हैं। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता। दोनों ही बड़ी मेहनत से जो भोग पाते हैं वह कुछ देर का सुख देकर चला जाता है। जो स्वर्ग पहुंच जाते हैं वे भी अपने पुण्य की पूंजी समाप्त करके फिर से संसार में आ गिरते हैं। जैसे 5 सितारा होटल में पैसा न देने पर धक्का खाकर व्यक्ति अपने को सड़क पर पाता है। जो समझदार लोग हैं वह तो अपना सारा विश्वास भगवान पर ही रखा करते हैं, भगवान को कभी नहीं भूलते, तथा जो भी कुछ करते हैं वह भगवान की पूजा के भाव से ही करते हैं। भगवान की पूजा करना तब कहलाता है जब हम कोई ऐसा काम करें जिससे बहुत लोगों को लाभ हो। जितने ही अधिक लोगों को हमारे काम से लाभ होगा उतनी अच्छी भगवान की पूजा होगी। परिवार के लोगों का हित करना भी तभी भगवान की पूजा हो जाती है जब कोई अपने को परिवार का मालिक न मानकर परिवार का सेवक बनकर भलाई का काम करे। लेकिन इससे भी अच्छी पूजा वह होती है जब कोई पूरे समाज की भलाई करे, और सबसे ऊंची सेवा वह होती है जब कोई सभी प्राणियों के हित का काम करे। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए मैं एक पक्का वादा करता हूँ, और वह यह है कि उन्हें जीवन में चिंता और तनाव नहीं होगा। हमें चिंता या तनाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यह कि जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिलेगा कि नहीं, और दूसरा यह कि जो मिल गया है वह फिर कहीं हाथ से चला ना जाए। हमारा लड़का पहले दर्जे से पास हो गया कि नहीं, या हमारे रोजगार से पैसा आएगा कि नहीं। इस प्रकार से चिंता होती रहती है। और दूसरे प्रकार की चिंता यह हुआ करती है कि हमारा लड़का हर साल पहले दर्जे से ही पास होता रहेगा कि नहीं, या रोजगार से आया धन हमारे पास बना रहेगा कि नहीं। भगवान कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखते हुए तथा हर काम को मेरी पूजा मानते हुए जो दूसरों की भलाई करता है उसकी चिंता तथा तनाव मैं ले लेता हूँ। उसे इससे छुट्टी मिल जाती है। उनका जीवन तनाव से, चिंता से हटकर आनंद और उत्साह से भर जाता है। वैसे भी कोई सोचे तो जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें भगवान ही पूरा करते हैं। माँ के गर्भ में वही रक्षा करते हैं, माँ का दूध वही बनाते हैं, फिर दांत वही देते हैं, खाना वही पचाकर हड्डी, मांस, खून बनाते रहते हैं, फेफड़ों को चलाकर सांस उन्हीं की प्रेरणा से चलती रहती है, हृदय का पंप उन्हीं के चलाने से चलता हुआ खून दौड़ाता रहता है। मुंह में भोजन जाते ही जीभ में नपा तुला पानी, लार वही पैदा कर देते हैं। यह तो सभी डॉक्टरों का कहना है कि जिस व्यक्ति के मन में चिंता और तनाव रहता है उसके शरीर के सब काम कमजोर हो जाते हैं। भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, कमजोरी आने से कोई न कोई बीमारी लग ही जाती है। चिंता और तनाव से शरीर के भीतर के हर काम में भगवान का हाथ न होकर चिंता करने वाले की दखल हो जाती है। परंतु जिसके मन में भगवान का विश्वास पक्का हो गया और जिसने अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का हित करना भगवान की पूजा मान ली, उसके शरीर के भीतर के काम बड़े सुंदर ढंग से चलते रहते हैं। इसीलिए उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। दूसरों की भलाई को भगवान की पूजा मानकर करने वाले को विचित्र आनंद मिलता रहता है।
और ऊपर से भगवान स्वयं उसे सब कुछ देने का वादा करते हैं तथा दी हुई वस्तु को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उन पर चली जाती है। ध्रुव को, प्रहलाद को आज भी तमाम महात्माओं को सब कुछ मिलता रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर भगवान का विश्वास पक्का कर लिया और जो कुछ करते रहते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। काम खुद करते हैं, चिंता करने का काम भगवान को सौंप देते हैं। जो मिलता है उसे प्रसाद मानते हैं, जो नहीं मिलता उसके पीछे भागते नहीं। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से कहा कि मेरे परिवार में किसी को कोई परवाह नहीं रहती, केवल मैं ही चिंता करके कुछ करता रहता हूँ। मुझे यह भी बहुत चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो इस परिवार का क्या होगा। महात्मा ने कहा कि तुम चिंता छोड़ दो तो परिवार वाले भी कुछ चिंता करने लगेंगे और तुम्हारे न रहने पर भी परिवार चलता ही रहेगा। तुम तो टिटिहरी चिड़िया जैसा काम कर रहे हो। टिटिहरी चिड़िया रात को जमीन पर पीठ के बल सोती है और अपने सींग जैसे दोनों पैर ऊपर उठाकर रखती है कि रात को यदि अचानक आसमान गिर ही पड़े तो थाम लेगी। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे बारे में इस तरह से नहीं जानते, वे सब दुनिया में बड़े और धनी लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, परंतु उन्हें और चिंता ही मिलती रहती है। परंतु जो जानते हैं वे तो मुझे एक तुलसी की पत्ती, पानी की बूंद, एक फल भक्ति से अर्पित करके मुझे प्रसन्न कर लेते हैं। शबरी के झूठे बेर भी भगवान राम ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिए थे। मैं भक्ति का भाव देखता हूँ, यह नहीं देखता कि कोई क्या दे रहा है। सबरी जैसी भक्ति हो तो भगवान अवश्य स्वीकार कर लेंगे, पर यदि वैसी भक्ति का भाव अभी हमारे मन में ना आया हो तो क्या करें। भगवान कहते हैं कि ऐसे में जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे भगवान के लिए करने लग जाओ। खाना पकाओ तो उनके लिए, खाना खाओ तो उनके लिए, अपने लिए नहीं। यदि ऐसा भी कोई करने लग जाए तो उसका मन शुद्ध होने लगेगा, यानी संसार की इच्छाएं कम होने लगेंगी। संसार की इच्छा इसलिए कम होने लगेंगी क्योंकि भगवान के लिए काम करने में अपने आप आनंद मिलने लगता है। मन शुद्ध होते ही वैराग्य भाव आ जाता है, बुद्धि में शक्ति बढ़ जाती है, इसे विवेक कहते हैं। जैसे ही वैराग्य और विवेक पक्के हो जाते हैं वैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान को हम जान लेते हैं। भगवान को जिसने जान लिया वह पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर अपने को छोड़ देता है। इसे ही संन्यास कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ही स्थित बुद्धि वाला कहलाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ, जिसके बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय के अंत में अर्जुन को बताया था। भगवान कहते हैं कि मैं किसी के साथ भेद नहीं करता, सबको मिल सकता हूँ। मुझे पाने के लिए कोई खास बात किसी में हो तभी मिलूं, ऐसा नहीं है। अब तो हमें पाना ही नहीं चाहता, तो भेद उसकी ओर से है, मेरी ओर से नहीं। जैसे ठंडक में आग जलती हो तो वह अपनी गर्मी देने में भेद नहीं करती। जो भी पास आवेगा उसके ठंड को, दुख को आग दूर कर देगी। जो पास में ही ना आए तो उसके ठंड के दुख का कारण आग नहीं होती, वह उसी का दोष है। भगवान ने कहा कि जो मेरे पास आने के लिए कोशिश करते रहते हैं वे मुझे अपने में ही पा लेते हैं और उनके हित का भाव मुझ में भी बना रहता है। अब कोई कहे कि मैंने इतना पाप किया है कि मैं आपके पास आने का सोच ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कि पाप तो हमको न जानने के कारण, अज्ञान के कारण हुआ करते हैं। जैसे ही ज्ञान हो जाता है उसी क्षण से हम पापी नहीं रहते। एक चोर ने राजा का हार चुराया। राजा ने देख लिया तो पीछा किया।
चोर जंगल में भागा तो राजा भी दौड़ता ही रहा। चोर ने जंगल में एक कुटिया देखी तो उसमें घुस गया। अंदर देखा कि साधु की धुनी लगी है, पर साधु है नहीं। चोर ने हार को राख में छिपा दिया, अपने कपड़े उतारकर छिपा दिए, राख लपेटकर साधु के आसन पर बैठ गया। राजा भी कुटिया में पहुंचा तो साधु को देखकर बड़े भाव से प्रणाम किया। चोर के मन में विचार आया कि साधु का मैंने केवल ऊपर का रूप बना लिया तो इतना बड़ा राजा मुझे प्रणाम कर रहा है। यदि मैं सचमुच में साधु बन जाऊं तो मैं राजा से भी बड़ा होकर चोरी की भागदौड़ से छुटकारा पा जाऊंगा। बस इतने विचार ज्ञान के आते ही अब वह पापी चोर नहीं रह गया। उसने राजा से कहा, मैं साधु नहीं, चोर ही हूँ। आपका हार राख में छिपा है, ले लीजिए। तो राजा ने फिर से उसे प्रणाम करके कहा कि आप चोर थे, पर अब महात्मा ही हैं। भगवान कहते हैं कि कोई कितना ही बड़ा पापी हो, जैसे ही यह जानता है कि आनंद का स्थान हृदय में है, बाहर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में नहीं, वह मेरी ओर मुड़ जाता है, तब उसके विचार मुझे पाने के लिए हो जाते हैं। बाहर की वस्तुओं को पाने के लिए पाप करने का विचार हट जाता है, तब उसके विचार उसके व्यक्तित्व को ही बदल देते हैं और उसकी स्थायी शांति, आनंद मिलने लगता है। अर्जुन, तुम जान लो, मेरे भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसी भक्ति पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी सबको मिल सकती है। भगवान कहते हैं कि इसीलिए समझदार को चाहिए कि वह अपना मन मुझ में ही लगावे। साधारण व्यक्ति का मन हरदम बाहर के किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में लगा रहता है कि शायद वहां से सुख मिले, परंतु आनंद तो हृदय में बैठे भगवान से ही मिलता है। इस बात को जानकर आजमा लेने पर मन भगवान में लगने लगता है। ऐसे आदमी को फिर उसी हृदय के भगवान से प्रेम हो जाता है, तब वो उस भगवान को पाने का भरसक प्रयास भी करने लगता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है और फिर उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही हो जाते हैं। फिर वह भगवान को पाने में सफल हो जाता है। यही सफलता की कुंजी भी है। यदि किसी सांसारिक लक्ष्य में मन पूरी तरह से लग जाए, उस लक्ष्य से प्रेम हो जाए, उसे पाने के लिए पूरा प्रयास हो, अहंकार को त्याग करके उसे पाने में कोई लग जाए, दूसरे किसी और ध्यान ही ना जाए, तो वह सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति निश्चित ही मिल जाएगी। परंतु ऐसी सांसारिक सफलता और भगवान पाने की सफलता में केवल एक अंतर रहता है। सांसारिक सफलता से कुछ देर के लिए सुख व संतोष मिलता है, फिर उस सुख और संतोष दोनों चले जाते हैं और फिर एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करना पड़ता रहता है। परंतु जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस सफलता की कुंजी का प्रयोग अपने हृदय में बैठे हुए सच्चिदानंद भगवान को पाने के लिए किया और सफल हो गया, वह तो स्थायी शांति और आनंद पाकर सब दिन के लिए मस्त हो जाता है। राज विद्या यानी राजा बनाने वाली विद्या, राजगु यानी गुप्त ज्ञानों का राजा। राज विद्या राजगुह नाम का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। तज धर्म सारे एक में